वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल चैनल केमिस्ट्री। हमने शुरू किया था स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम उसमें पढ़ रहे थे ड्राइंग ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स ऑन 2D पेपर कि हम जो 3D मॉलिक्यूल्स हैं उनके क्या रूल्स हैं जिनसे हम उन्हें 2D पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने पहले पढ़ लिया टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली थी हमने पिछले वीडियो में, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली थी, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया था और हमने की थी कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग वेज टू फिशर प्रोजेक्शन। इस वीडियो में हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन टू फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, देन न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड इन एंड वी विल डू सम इंटरकन्वर्जन्स। सो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन टू फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन कि फिशर प्रोजेक्शन को हम फ्लाइंग वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहला स्टेप है जो से हमारी फिशर प्रोजेक्शन में बॉटम पे ग्रुप पड़ा है, हम उसे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल ये है, हमारे पास है लैक्टिक एसिड, आर लैक्टिक एसिड है, हम इसकी फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हैं। तो जो सा बॉटम पे ग्रुप पड़ा है CH3, दैट विल गो ऑन डैश like this. So the functional group present on the base of fisher projection is represented by dash, तो उसे हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड स्टेप है other groups are placed in such a way that the order of groups in flying wedge representation are same as in Fisher's projection, कि जैसे फिशर प्रोजेक्शन में इनका ऑर्डर है उसी ऑर्डर में हमें ये बाकी के लगाने हैं। इसका क्या मतलब हुआ, समझो हमने यहाँ पे एसिडिक ग्रुप लगा दिया है वेज पे, तो अगर अब हम COH से H की तरफ जा रहे हैं तो ये कौन सा मोशन हुआ, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो इधर से एंटी क्लॉकवाइज गए तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, एंड नाउ वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम हाइड्रोजन टू OH, सो OH विल कम देयर एंड अगेन गोइंग बैक टू COH। सो द ऑर्डर इज मेंटेन कि अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर बाकी के तीन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही हमें प्लेस करने हैं। सो दैट्स हाउ वी विल कन्वर्ट फिशर प्रोजेक्शन टू फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल का हमने फिशर प्रोजेक्शन से कन्वर्ट करना है फ्लाइंग वेज में। तो बेस में क्या पड़ा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन अब कहाँ जाएगा, ब्रोमीन जाएगा Br, जाएगा डैश पर। बाकी के ग्रुप्स अगर मैंने Cl को यहाँ पे प्लेस कर दिया, देन जो से Cl से आयोडीन का हम ऑर्डर देखेंगे, तो ऑर्डर इज एंटी क्लॉकवाइज। सो गोइंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम क्लोरीन वी विल प्लेस द आयोडीन हियर। देन फर्दर चेकिंग द ऑर्डर फ्रॉम आयोडीन टू हाइड्रोजन, it is also anti-clockwise, we will place the hydrogen here, and in the end going hydrogen to chlorine, it's same as anti-clockwise. So all the groups are placed as it is. Now next topic of today's video is Sawhorse projection। क्या हम Sawhorse projections करेंगे। तो Sawhorse projection क्या है, Sawhorse representation is used to show the spatial arrangement of ligands attached to two adjacent carbon। कि जो सी Sawhorse projection है वो क्या करती है, जो से दो कार्बन्स हैं, adjacent कार्बन्स हैं, उनके जो से लिगेंड्स, जो से जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, उनका जो रिलेशन है, उनका अरेंजमेंट का रिलेशन है, उसे डिपिक्ट करती है, उसे हमें बताती है। सो इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, जो से एडजेसेंट दो कार्बन्स हैं हम उसे ड्रॉ करते हैं विद द डायगोनल लाइन, कि एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं दैट विल रिप्रेजेंट द एडजेसेंट कार्बन्स। द ligands attached to front carbon are placed at the bottom of diagonal line, कि जोन से ligands front carbon को attached हैं that will be placed in bottom, and which are placed to rear carbon will placed at top। अगर समझो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और मुझे इसकी फिशर प्रोजेक्शन बनानी है, सो ये कार्बन हमारा समझो फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है, तो इसकी फिशर प्रोजेक्शन इसका Sawhorse प्रोजेक्शन ऐसे बनेगा। जो से ये दो कार्बन्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डायगोनल लाइन। फ्रंट कार्बन को जो से ग्रुप्स अटैच्ड हैं दे विल बी रिप्रेजेंटेड एट द बॉटम, और जो से बैक कार्बन को अटैच्ड हैं दे विल बी रिप्रेजेंटेड एट टॉप। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Sawhorse प्रोजेक्शन।
ठीक है। अब अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड ऑफ एडजेसेंट कार्बन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन सोहर्स प्रोजेक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कि जो सी सोहर्स प्रोजेक्शन है वो दो टाइप्स की हो सकती है कि उनका जो अरेंजमेंट के कारण। पहले सिंपल से जो से हमने पढ़ी है, इसमें क्या है, समझो ये हाइड्रोजन है, इसके सामने एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के सामने एक और हाइड्रोजन है, कि मतलब कि जो से ग्रुप्स हैं, जो लाइगेंड्स हैं दो एडजेसेंट कार्बन्स के, दे आर फेसिंग ईच अदर, कि वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, जो उनका डाइहेड्रल एंगल है वो 0 है। सो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्लिप्स कंफर्मेशन। दूसरा है कि उनके जोन से डाइहेड्रल एंगल्स हैं दैट इज ऑफ 60 डिग्री, कि जोन से हाइड्रोजन यहां पे है उसके पीछे कुछ भी नहीं है, इट इज रोटेटेड टू 60 डिग्री एंड गो देयर, वो उसके सामने नहीं है। तो ऐसी कंफर्मेशन जिसमें लाइगेंड्स ऑफ टू एडजेसेंट कार्बन आर नॉट फेसिंग ईच अदर एंड आर हैविंग अ डाइहेड्रल एंगल ऑफ मिनिमम 60 डिग्री और अ मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टैगर्ड कंफर्मेशन, कि उस अरेंजमेंट को हम स्टैगर्ड कंफर्मेशन कहते हैं। अब ये 60 हो सकता है, 60 के बाद 120 नहीं हो सकता, अगर ये इसके रिस्पेक्ट टू हमने 120 बनाया तो वो फिर से इक्लिप्स आ जाएगा, फिर एडिंग फर्दर 60 180 हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज अ स्टैगर्ड कंफर्मेशन। फर्दर गोइंग, अब हम पढ़ेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, कि न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है। Newman projections are used to show the spatial arrangement of ligands of adjacent to carbon। जैसे हमने सोहर्स पढ़ी है, न्यूमैन भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी हम दो जो कार्बन्स हैं उसके जो लाइगेंड्स हैं उनका आपस में अरेंजमेंट, उनका स्पेशल अरेंजमेंट में क्या रिलेशनशिप है वो ही डिपिक्ट करता है सोहर्स, वही डिपिक्ट करता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, बस तरीके अलग अलग हैं। इसे में क्या है, दूसरा फ्रंट कार्बन है उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोस्तों पिछला रेयर कार्बन है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। तो एग्जांपल लेते हैं हम इथेन की, समझो हम इथेन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा फ्रंट कार्बन, समझिए हम इधर से देख रहे हैं, तो फ्रंट कार्बन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और द बैक कार्बन, द रेयर कार्बन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल अराउंड इट। देन द सेकंड पॉइंट, द ligands attached to the front carbon are represented by lines originating from the dot, कि वो लाइंस जो डॉट से ओरिजिनेट होगी एंड एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री, जस्ट लाइक दिस, कि जोन से भी लाइगेंड्स हैं जो फ्रंट कार्बन से जुड़े हुए हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 3 लाइगेंड्स हैं, 3 लाइंस एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर। अब इसमें सारे हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन ही प्लेस कर देते हैं, और बैक कार्बन का भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी ये लाइंस होंगी, बट दैट लाइन विल ओरिजिनेट फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और उसमें तो हाइड्रोजन ही हैं क्योंकि थेन कर रहे हैं। सो दिस इज द वे हाउ टू ड्रॉ न्यूमैन प्रोजेक्शन, हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसे थोड़ा मतलब कि अच्छी तरह समझते हैं कि ये मतलब हमने कैसे ड्रॉ किए हैं। सो देखिए ये हमारा मॉलिक्यूल है, अब हम इसे रोटेट कर सकते हैं जैसे मर्जी चाहें, तो जैसे मर्जी देख लें, अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। हम चाहें तो इस मॉलिक्यूल को कैसे मर्जी रखें, क्या हम मॉलिक्यूल्स को ऐसे देख सकते हैं। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो सा फ्रंट कार्बन है उसने बैक कार्बन को प्रॉपर्ली कवर कर लिया है, उसके बिल्कुल बिहाइंड है, एंड द ग्रुप्स, द लाइगेंड्स आर आल्सो बिहाइंड ईच अदर। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्लिप्स अरेंजमेंट। वी कैन आल्सो ड्रॉ स्टैगर्ड अरेंजमेंट। तो ये रहा हमारा स्टैगर्ड अरेंजमेंट। अब इसमें क्या है, जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के पीछे नहीं है। सो दिस इज हाउ वी सी द मॉलिक्यूल व्हेन वी आर ड्राइंग न्यूमैन प्रोजेक्शन। हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हुए मॉलिक्यूल को ऐसे देखते हैं। दिस इज द वे हाउ वी आर लुकिंग द मॉलिक्यूल। द फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, द बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल इन सेंटरिंग द डॉट, और बाकी के दूसरे ग्रुप्स हैं हम वो 120 डिग्री पे प्लेस कर देते हैं। सो दिस इज द स्टैगर्ड अरेंजमेंट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो एज वी टॉक कि सोहर्स की तरह न्यूमैन प्रोजेक्शन भी दो कंफर्मेशंस में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कंफर्मेशन। सो दैट्स हाउ वी ड्रॉ
न्यूमैन प्रोजेक्शन. So let's do some conversions now. तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन टू सॉहर्स प्रोजेक्शन. कि फिशर प्रोजेक्शन अगर हमारे पास हो और हमें उसकी सॉहर्स बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे. सो पहली बात हमेशा याद रखनी है, फिशर प्रोजेक्शन इज ऑलवेज इन एक्लिप्स कंफर्मेशन. कि दूसरी एक्लिप्स कंफर्मेशन में होता है कि दूसरा फिशर प्रोजेक्शन है वो हमेशा ही एक्लिप्स कंफर्मेशन में होता है. समझो अगर ये हमारा मॉलिक्यूल है तो इसका जो सा सॉहर्स बनेगा दैट वुड बी इन eclipse conformation. So second point, the groups on top and bottom of are placed eclipse to each other. कि जो से फिशर प्रोजेक्शन में टॉप और बॉटम पे जो ग्रुप्स हैं they are eclipsing each other. So CH3 and CH3 are eclipsing each other like this. Second point, other groups are placed in same order. कि जो भी ऑर्डर है, अगर हम मॉलिक्यूल को इस ओर से देख रहे हैं, so moving from this way, this is clockwise, this is front carbon, so OH will come here and hydrogen will come here. Now looking from this side only, we can't look now from this side कि हम नीचे से नहीं देखेंगे, हम ऊपर से ही देखेंगे. तो ये हमें देखने में लग रहा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बट एक्चुअली ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है. So OH will come here and H will go there. सिंपली याद रखने के लिए the groups on left of Fisher projection are placed in left and those are in right are placed in right. कि जो से ग्रुप लेफ्ट में है हमने वो लेफ्ट में रख दिए हैं सिंपली कहें, और जो राइट में है वो राइट में रख दिए हैं. ये लोग ऑर्डर को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपली CH3 जो से टॉप और बॉटम पे है उन ग्रुप्स को हमने एक्लिप्स कर दिया, और जो से फिर लेफ्ट में रह गए उन्हें लेफ्ट में रख दिया, और जो राइट में है उन्हें राइट में रख दिया. लेट्स डू अनदर एग्जांपल. Now drawing this, the COH and COH are eclipsing each other as we said. OH and H is on right side, तो ये right side में हम लिख देंगे. H and OH on left side, so ये left side में आ गए. So that's how we will convert a Fisher projection to a Sawhorse projection. Going further, कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन टू न्यूमैन प्रोजेक्शन. कि फिशर प्रोजेक्शन को न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है. रूल्स बिल्कुल सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है. तो पहला रूल, फिशर प्रोजेक्शन इज ऑलवेज इन एक्लिप्स कंफर्मेशन, सो दिस इज एक्लिप्स. सेकंड पॉइंट, द ग्रुप्स एट टॉप आर एक्लिप्सिंग. टॉप और बॉटम पे जो ग्रुप्स हैं दे आर एक्लिप्सिंग, सो CH3 विल कम हियर. Then next point, the groups on left will go on left. OH will go on left, and the hydrogen are on right, so they will go on right. So that how you will convert a Fisher projection to Newman projection. Doing another example. तो सबसे पहली बात एक्लिप्स में आएंगे. दूसरा COH दूसरे को एक्लिप्स करेंगे क्योंकि वो टॉप और बॉटम पे है. The groups on right will come on right and the groups on left will come on left. सिंपल सी बात है, मतलब कि इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है फिशर प्रोजेक्शंस टू उसमें कन्वर्ट करना. ट्रिकी कहाँ आता है, जब हमें फ्लाइंग वेज को फिशर में या फिशर को फ्लाइंग वेज में कन्वर्ट करना होता है, और क्वेश्चन भी मेनली उसके ही आते हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा. इस वीडियो हमने पढ़ा था कि फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करनी है, नहीं फ्लाइंग वेज कैसे ड्रॉ करनी है फिशर से, और पिछली में हमने ड्रॉ किया था फ्लाइंग वेज टू फिशर. तो दोनों वीडियोस जरूर देखें. थैंक यू. इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है. अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग केमिस्ट्री आप मुझे पूछ सकते हैं इन कमेंट बॉक्स. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री, ताकि हम नई नई वीडियोस डालते रहें और आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन आए. थैंक यू.